कैसे हो आप सब लोग? आशा है सब लोग मस्त होंगे और सीटेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। हालांकि मैं सीटेट को ही तैयारी करवा रहा हूँ तो सीटेट ही बोलूँगा, और इस वीडियो को तो कोई और देखेगा नहीं, सीटेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आनुवांशिकता या वंशानुक्रम और वातावरण। इससे क्वेश्चन तो दिखाने को ज़रूर मिलेगा आपको, श्योर रहना, क्योंकि सीटेट में वातावरण, आनुवांशिकता, इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है। क्योंकि बालकों के लिए जैसा वातावरण दोगे वैसा वो ढलेगा, और जैसा उसकी आनुवांशिक गुण रहेगा वैसा वह रहेगा। लेकिन आनुवांशिक गुण को भी थोड़ा सा चेंजिंग किया जा सकता है वातावरण को देखकर। और आनुवांशिक गुण अच्छा है, वातावरण ही अगर गड़बड़ मिल जाएगा तो वहाँ भी मामला गड़बड़ हो जाता है। तो इन दोनों में विवाद रहता है कि आनुवांशिक बड़ा है या वातावरण छोटा है या आनुवांशिक। विकास आनुवांशिक के द्वारा होता है कि वातावरण के द्वारा होता है। बच्चे का प्रभावित चरित्र विकास के कारण होता है कि वातावरण के। इन दोनों पर जो विवाद होता है, हमेशा विवाद रहता है, इसलिए ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। और इसमें कुछ मनोवैज्ञानिक के फैक्ट को भी देखेंगे, और आनुवांशिक और वातावरण को जो है गुणन के रूप में माना जाता है, यानी दोनों का पूरा रोल होता है बच्चे के विकास में। हालांकि सीटेट बच्चे के विकास पर ही ज़्यादा जोर देता है, तो इसलिए भी ये जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपकी इन्वायरमेंट में भी इसका कुछ पोर्शन काम कर सकता है, और ईवीएस वैसे ही। तो इसमें अब देखते हैं, एक एक चीज पॉइंट को देखते हुए चलेंगे। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता। आनुवांशिकता वह गुण है जो अपने पूर्वजों द्वारा प्राप्त होते हैं। मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, इन सभी के द्वारा जो गुण बच्चों में आता है उसी को हम आनुवांशिकता या वंशानुक्रम कहते हैं। हालांकि क्वेश्चन परिभाषा से नहीं बनेगा, परिभाषा यहाँ से बनता है कि जब जो है आनुवांशिकता के गुण क्या क्या हैं? आँख, नाक, रंग, चिंतन, लंबाई, बुद्धि, ये सभी पूर्वजों द्वारा प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे आनुवांशिक गुण भी कहते हैं। और यही जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है, इसी को आनुवांशिकता या वंशानुक्रम कहते हैं। दूसरा परिभाषा देखो इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंट, इससे अभिप्राय है कि हमारे चारों तरफ, जैसे घर, स्कूल, परिवार, भोजन, पड़ोस, आस पड़ोस, ये सभी इन्वायरमेंट के अंतर्गत आते हैं। जैसे अगर कोई डाकू है, किसी अच्छे वातावरण में रह रहा तो अच्छा व्यक्ति बन जाएगा, और कोई अच्छा व्यक्ति है किसी डाकू के गैंग में रहता है, वह जो है एक डाकू बन जाएगा। तो जो आपके चारों तरफ का वातावरण है, स्थान, भोजन, परिवार, समाज, पास पड़ोस, घर, स्कूल, ये सभी समाज के वातावरण के अंतर्गत आते हैं, और इन दोनों से मिलकर ही बच्चे का क्या होता है? विकास होता है। मानव विकास में दोनों महत्वपूर्ण योगदान होते हैं। ये पॉइंट जो अगली वाली लाइन है ये इम्पॉर्टेंट है। विकास क्या है? तो वातावरण और इन्वायरमेंट, वातावरण और वंशानुक्रम एक दूसरे का मल्टीपल है। मतलब है विकास बराबर आनुवांशिकता गुणे वातावरण। डिफिनीशन कुछ देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट स्कूलों में पूछे जाते हैं। डगलस व हॉलैंड के अनुसार वंशानुक्रम के अंतर्गत सभी रचनाएं, भौतिक विशेषताएं, कार्य क्षमताएं हैं जो उन्होंने अपने माता पिता तथा पूर्वजों से अर्जित किए हैं शामिल है। तो डगलस के अनुसार। रूथ बेनेडिक्ट के अनुसार माता पिता से संतान को स्थानांतरित होने वाले गुणों को वंशानुक्रम कहते हैं। जेम्स ड्रेवर महोदय, ये इंपॉर्टेंट है, जेम्स ड्रेवर महोदय, इनकी पूछी जाती है डिफिनीशन। जेम्स ड्रेवर के अनुसार माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम कहलाता है। वुडवर्थ महोदय के अनुसार ये भी इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन है। वातावरण में वे सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। अब लिंग का निर्धारण कैसे होता है? हालांकि एक चैप्टर भी है, छोटा सा टॉपिक है, जेंडर रूढ़िवादिता, ठीक, उसको वहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे केवल हम
जो टॉपिक है इसी पर डिस्कस करेंगे। लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो अगर यक्ष वाई गुणसूत्र है तो लड़का होगा, और यक्ष यक्ष यानी दोनों गुणसूत्र एक ही है तो लड़की होगी। और हमारे शरीर में 2 तरह के सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यक्ष और वाई। टोटल क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 23 जोड़े या 46। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है लिंग का निर्धारण किस पर किया जाता है, तो मम्मी पर या पापा पर, तो पापा पर ही लिंग का निर्धारण किया जाता है, यानी यक्ष वाई पर। अब महत्वपूर्ण सिद्धांत को देख लेते हैं। प्रत्यागमन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन, ये क्या है, तो विपरीत गुणों का उत्पन्न होना, यानी तेज बुद्धि वाले माँ बाप के कम बुद्धि वाले बच्चे का होना, या कम बुद्धि वाले माँ बाप के तेज बुद्धि वाले बच्चे का जन्म होना क्या कहलाता है, प्रत्यागमन का सिद्धांत कहलाता है, यानी विपरीत बच्चा पैदा होना। विपरीत बच्चे का मतलब मम्मी पापा पढ़े लिखे तो अनपढ़ पैदा होना, मूक पैदा होना, जड़ बुद्धि वाला पैदा होना, और जड़ बुद्धि वाले माता पिता के बच्चे कभी विद्वान पैदा हो जाते हैं, तो ये होता है। गाल्टन का सिद्धांत क्या है, तो इनके अनुसार जब बच्चे में गुण पिछली पीढ़ी से भी ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे दादा दादी से, और तो यह गाल्टन सिद्धांत या जीव गणना सिद्धांत कहलाता है। गाल्टन ने यही बताया कि बच्चे जो होते हैं अपने पूर्वजों का, यानी मम्मी पापा के अलावा भी दादा दादी नाना नानी के भी गुण अर्जित करते हैं। अब आगे देखते हैं बीज बैंक का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या दिए थे, तो इनके अनुसार माता पिता से प्राप्त बीज कोश कभी खत्म नहीं होता, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर चलता रहता है। और ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने मटर पर प्रयोग करके आनुवंशिकता के जनक भी कहे जाते हैं, और इन्होंने मटर दाने पर प्रयोग करके आनुवंशिकता के नियम को निर्धारित किए। तो आज के सेशन में हमने आनुवंशिकता, वातावरण को देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।